हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। ये अपनी सीरीज चल रही है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2026 के जो 16 क्वेश्चन है उसमें ये अपना 15वां क्वेश्चन। इसको कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एक अजीब सा यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ BC दे दिया है और यहाँ पे CB दे दिया है। CB की वैल्यू मिल नहीं रही है क्योंकि ना A है ना B है ना C है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये जो दो डाटा हमें दिए हुए हैं, ये दो डाटा हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन यहीं से चालू करते हैं कि ये B इक्वल टू I प्लस A का इनवर्स। तो ये B का अपन इनवर्स बोथ द साइड इनवर्स करते हैं तो ये हो गया B इनवर्स इक्वल टू I प्लस A का इनवर्स का इनवर्स, तो वो तो वापस I प्लस A हो गया, तो B इनवर्स हमारा हो गया I प्लस A। अब देखिए हमारे को यहाँ पे क्या है, एक तो ये इक्वेशन मिला और एक इक्वेशन मेरे पास ये पड़ा हुआ है A प्लस C इक्वल टू I, ये दो पड़े हुए। अब समस्या क्या है कि अगर हम यहाँ देखें तो BC और CB चाहिए, हमारे को A की रिक्वायरमेंट अभी नहीं दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं या यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कहीं भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। A इक्वल टू I माइनस C यहाँ पे रख देते हैं, तो B इनवर्स इज इक्वल टू I प्लस I माइनस C। तो B इनवर्स हमारा आ गया 2I माइनस C, सीधे को दा दो तो ये हो गया B इनवर्स प्लस C इक्वल टू 2I, ये आ गया। अब देखो क्या होता है कि मेरे पास ये C दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ B का इंटू कर दूं पहले प्री, तो सब में इंटू करना पड़ेगा, उससे मेरे को BC मिल जाएगा, और मैं फिर B को बाद में इंटू कर दूं तो मेरे को यहाँ पे CB मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि BC और CB के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो देखते हैं। तो अपन यहाँ प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया B इनवर्स BC इक्वल टू 2BI। ये B इंटू B इनवर्स, ये तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा, A इंटू A इनवर्स I होता है, A इनवर्स इंटू A भी I होता है, तो B इंटू B इनवर्स भी I हो जाएगा, यह आ जाएगा BC, और ये 2B इंटू I भी हो जाएगा, ये एक हो गया। ठीक है, अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई में बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B इनवर्स इंटू B प्लस C इंटू B इज इक्वल टू 2I इंटू B, फिर वही B इंटू B इनवर्स I होगा, तो ये हो गया I प्लस CB इज इक्वल टू 2B। तो एक इक्वेशन मेरी ये है, ये 1 2 हो गया, तो इसको 3 दे देते हैं और इसको 4। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या हुआ, ये दोनों हट गए, तो यहाँ पे आ गया I प्लस BC इज इक्वल टू I प्लस CB। आई हमारा कट गया क्योंकि सेम थे। यहाँ पे अपने को जो मिला वो मिला BC इक्वल टू CB। ये हमारे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिला, ऐसे जनरलाइज में हमें मिलता नहीं है। ये क्वेश्चन ये बड़ा IMP है, तो ये मैं IMP लगा रहा हूँ। ऐसे भी कंसेप्ट बन जाते हैं। अब इससे क्या हो गया, इससे हमें ये हो गया कि CB की जगह BC की वैल्यू रख पाया। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इस CB की जगह अपन ये रख देते हैं, ये है 1 माइनस 5 माइनस 1 2, 1 माइनस 5 माइनस 1 2, और यहाँ पे हमारा है x1 x2, और यहाँ पे हमारा 12 और माइनस 6। ठीक है, इंटू करना तो आता ही होगा, x1 माइनस 5x2 और ये आया माइनस x1 प्लस 2x2, ये दोनों मैट्रिक्स में इक्वल टू 12 और माइनस 6। ठीक,
चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं तो अब आराम से कर पाएंगे अपन। तो ये अपना हट गया। चल ये इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं x1 माइनस 5x2 इक्वल टू 12 और माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू -6। इसको एलिमिनेट करते हैं, प्लस माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं, उड़ गया। ये आ गया -3x2 और ये आ गया 6। तो x2 की हमारी वैल्यू आ गई 6 अपॉन -3, 3 2 जा 6 -2। ठीक है, अब x2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। x1 माइनस 5, x2 है -2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन नहीं, ये वाले इक्वेशन में, इक्वल टू 12। तो x1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 और उधर कूदेगा तो 12 माइनस 10 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, x1 है 2, x2 है -2, हमारे को x1 प्लस x2 चाहिए था, तो यहाँ लिख देते हैं x1 प्लस x2। x1 है 2, x2 है -2, तो ये आ गया 0। अब 4 ऑप्शंस ये रहे, इसमें ढूंढ लो आप, ये आपका थर्ड वाला। तो बहुत कठिन नहीं है, आप धीरे धीरे सीखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लास्ट वाला।